एक रात वो अपनी लग्जरी कार में घूम रहा था। सड़क किनारे कुछ लोग आराम से खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अचानक गाड़ी मोड़ी और सीधे ठेले की तरफ बढ़ा दी। वहां बैठे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ऊपर से वो लगातार हाई बीम फ्लैश करके सबको और डराता रहा। फिर तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। आगे जाकर उसने कबाड़ इकट्ठा करने वाले एक बुजुर्ग को भी जानबूझकर डरा दिया। बेचारे गिर पड़े। वो नीचे उतरा, दिखावे के लिए झुककर माफी मांगी, लेकिन अगले ही पल उन्हें ही डांटने लगा। अगर दिखता नहीं तो बाहर निकलते क्यों हो। कमजोर लोगों को परेशान करने में उसे अजीब सा मजा आता था। अपनी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार के घमंड में वो किसी को कुछ नहीं समझता था। एक राउंड अबाउट पर भी उसने स्पीड कम नहीं की। सामने चल रही एक महिला ड्राइवर घबरा गई और उसकी कार सड़क किनारे जा टकराई, लेकिन उसे इतनी बदतमीजी भी कम लगी। वो कार घुमाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और लगातार उसे गालियां देता रहा। तभी वहां से गुजर रही महिला पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अकीरा ने ये सब देख लिया। उसने तुरंत सायरन बजाया और उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन वो हंस पड़ा। उसे लगा पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने एक्सीलेटर दबाया और ट्रैफिक के बीच से खतरनाक तरीके से गाड़ी निकालने लगा। कुछ ही सेकंड में पुलिस की गाड़ी उसकी टेल लाइट तक नहीं देख पा रही थी। जब लगने लगा कि वो बच निकलेगा, तभी अचानक पीछे से एक सुपरकार आ गई। उसकी स्पीड और ड्राइविंग स्किल दोनों कमाल की थी। पल भर में उसने दूरी खत्म कर दी, लेकिन मजेदार बात यह थी कि उसने ओवरटेक नहीं किया। वो बस पीछे रहकर लगातार हाई बीम फ्लैश करता रहा, जैसे खुली चुनौती दे रहा हो। अब पहली बार उस बिगड़ैल लड़के को लगा कि कोई उससे भी ज्यादा पागल है। उसने गुस्से में गाड़ी और तेज भगाई, लेकिन पीछे वाली कार उससे चिपकी रही। दोनों की रफ्तार इतनी थी कि मानो सड़क पर नहीं रनवे पर दौड़ रहे हों। आखिरकार एक सुनसान मोड़ पर उस सुपरकार ने उसे मजबूर करके रोक दिया। कार से बाहर निकला एक आदमी। रियो पहले डॉक्टर था, लेकिन अब कानून की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। वो आराम से अपनी कार के पीछे गया, ट्रंक खोला और उसमें से एक भारी लोहे का हथौड़ा निकाला। फिर बिना एक शब्द बोले उसने उस लग्जरी कार पर वार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जोरदार चोट। जब तक कार का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गया, वो रुका ही नहीं। बिगड़ैल लड़का वहीं खड़ा कांपता रह गया। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। इसके बाद रियो ड्राइवर सीट के पास गया, ऐसे दिखाया जैसे कोई जांच कर रहा हो। फिर ग्लव बॉक्स से एक छोटा पैकेट निकाला और उसके सामने लाकर बोला, ये क्या है? लड़का घबरा गया। उसने तुरंत पैकेट छीना और बोला, ये मेरा नहीं है। रियो मुस्कुराया, अब इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं, तो ये तुम्हारा ही माना जाएगा। फिर उसने जेब से एक बस कार्ड निकाला, उसके हाथ में दिया और कहा, जिंदगी में थोड़ा नीचे चलना भी सीखो। हर वक्त उड़ना अच्छी बात नहीं होती। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठा और चला गया।